बड़ों को सलाम करना भूल गए हो? भूल गए अपनी तमीज? तो आपने भी तो कल दादू को सलाम नहीं किया था। शट अप! सोचा था अमीर खानदान में जाऊंगी, कुछ तो फर्क होगा, लेकिन नहीं, वही लकीर के फकीर। कैसे निकालूं इन लोगों को इस घर से? मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दानियाल प्लीज ऐसा जुल्म मत करे मेरे साथ। मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। निकलो! दानियाल ये निकलो यहाँ से! दानियाल, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने राबिया और सारिम को घर से निकाल दिया है। इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म। मैंने सारम को नहीं निकाला अम्मी, वो खुद गया अपनी मर्जी से। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती जुल्म नहीं किया। आप प्लीज ये तरफा राय मत कायम करें। ये जुल्म नहीं है कि एक बीवी के कहने पर तुमने दूसरी को घर से निकाल दिया, और वो जो तुम्हारे बेटे की माँ है। क्योंकि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था अम्मी, लेकिन कभी आप दरमियान में आ गई, कभी सारे। वो औरत जो मेरे दिल को कभी भाई नहीं अम्मी, तो मैं जबरदस्ती का रिश्ता उसके साथ कैसे निभा सकता था? तुम अपनी दिल की सुनते सुनते रिश्ते निभाना भी भूल गए हो। इसके सिवा मैंने और कौन सा रिश्ता नहीं निभाया अम्मी? बेटे का, बाप का, भाई का, कौन सा रिश्ता निभाया है तुमने? आप हमेशा उन दोनों को मेरे मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया करें बस। क्योंकि वो मेरे अपने हैं। फिर तो बस मैं ही हूँ इस घर में। खबरदार, खबरदार जो बीच में बोलियो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तो करें, रोका किसने आपको? अम्मी प्लीज, मेरे हाथ में खुदा के लिए इस झगड़े को खत्म कर दें। मैं राबिया को अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल चुका हूं, और बहुत जल्द मैं उसे तलाक भी देने वाला हूं। तलाक? हाँ अम्मी, आई एम सॉरी। मैं मजीद अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और राबिया के होते हुए ऐसा नामुमकिन है। तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूं। अगर तुमने राबिया को तलाक दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सुबह तक मुझे बता दो, मैं फंसी के पास हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और खबरदार, जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे को कंधा देने मत डालना। अम्मी, अम्मी, बहुत गुस्से में? नहीं, बहुत खुश हूं मैं। अम्मी, आप दूसरों की वजह से हमेशा अपने इकलौते बेटे से खफा क्यों रहती हैं? एक तो वो दूसरे नहीं हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। दूसरे, जब मेरा बेटा कोई ज्यादती करता है ना, तो मुझे उस पकड़ से खौफ आता है कि कभी भी किसी वक्त भी उससे उसका तकब्बुर छिन सकता है। आप हर वक्त मुझे ही बद्दुआएं देने पे क्यों तुली रहती हैं अम्मी? बद्दुआएं नहीं दे रही बेटा, अपने मालिक का इंसाफ बता रही। जब अल्लाह की इबादत में कमी करोगे ना, तो माफ करने का इख्तियार उसने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अगर उसके बंदों के साथ ज्यादती करोगे तो माफ करने का इख्तियार उसने अपने बंदों को ही दे रखा है। तुम किस किस के साथ की गई ज्यादती का हिसाब दोगे रोजे हशर? अब मेरी ही माँ होके हमेशा मुझे के टहरे पे लाके खड़ा कर देती हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया अम्मी? ऐसा क्या कर दिया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं बेटा।
जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारी ज्यादतियों का एहसास ही नहीं है, तो फिर समझाना बेकार है तुम्हें। बाकी बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी सुबह? अरे भाई, मैं तो रात को आ जाती, लेकिन तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फसी और सारिम सुबह को जल्दी जाते हैं ना। राबिया मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आप क्यों शर्मिंदा हैं? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, अंदर आइए आइए। जब मेरा बेटा कोई ज्यादती करता है ना, तो मुझे उस पकड़ से खौफ आता है कि कभी भी किसी वक्त भी उससे उसका तकब्बुर छिन सकता है। लेकिन अगर उसके बंदों के साथ ज्यादती करोगे तो माफ करने का इख्तियार उसने अपने बंदों को ही दे रखा है। तुम किस किस के साथ की गई ज्यादती का हिसाब दोगे रोजे हशर? हेलो। हाय ईमान, तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। ओके। इसे क्या देख रही हो पप्पो? सोच रही हूँ तुमसे किस तरह माफी मांगू। किस बात की? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तुम्हारी शादी दानियाल के साथ नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। वो जो तो अल्लाह बनाते हैं ना पप्पो, किस्मत में यही था। बेटा, जो लोग अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को नहीं मानते ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते, कभी। इस तरह मत कहें पप्पो। यूं समझे कि उनकी जिंदगी से निकलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। यकीन करें पप्पो, मुझे वहां एक घुटन महसूस होती थी। ऐसा जैसे एक कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो, अंदर हब्स हो, सीलन ज़दा दीवारें और छत जो सर पर आ रही। इसी जगह में सांस उखड़ने लगती है और सांस लेने के लिए एक रोजन तलाश करना पड़ता था। दानियाल ने मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर ये मुश्किल आसान की। बस बेटा, इस सब्र और बर्दाश्त का अजर तुम्हें अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा खैर, छोड़िए सारी बात। बताइए, नाश्ता किया है आपने? नहीं, सोचा तुम लोग भी साथ करूंगी। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आप लोग आ जाए। अरे वाह, बहू हो तो ऐसी। माशाल्लाह, जीती रहो। चलो।
अब बस भी कर दे दानियाल, जब से आए हैं ऐसे ही मूड खराब करके बैठे हैं। अगर नहीं दिलता तो क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं है ठीक। कल जब से आपकी अम्मी आपको बातें सुना के गई हैं, आपका मूड ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मैं राबिया के साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूँ। खफा है मुझसे। राबिया के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं? अजीब है आपकी अम्मी भी। इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी भी नहीं गुजार सकता। वो ये चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी उनकी भतीजी के साथ ही गुजारूं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो राबिया, वो तो आपके टाइप की नहीं है। कितनी मिसफिट है आपके साथ। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से उनका दिल मुझसे इतना खराब हो चुका है। तुम्हें पता है सुबह भी इतनी सुनाई है उन्होंने मुझे। सुबह? किस वक्त? सुबह ऑफिस जाते वक्त। और वो भी जा रही थी अपने फेवरेट भतीजे के घर। ऐसी ऐसी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। कभी कभार मुझे यकीन नहीं आता कि माँ अपनी औलाद से ऐसी बातें भी कह सकती है। उनकी आंखों पर उन दोनों की मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है, उन्हें कोई और नजर जो नहीं आता। करते रहे उनसे मोहब्बत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं है परवाह? होनी चाहिए आपको परवाह। और वो आपकी अम्मी है, उन्हें आपकी साइड लेनी चाहिए। कभी कभार तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरी माँ है। तो छोड़ क्यों नहीं देते आप उन्हें? जाने देना उस फसी के पास। So just finish it up. सारिम को भी लेने जाना है। I'll drop you home. सारिम को लेना? पापा यहाँ ड्रामा क्रिएट मत करें, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। प्लीज यहाँ से चले जाएं। अब मुझे कभी वापस मत लेने आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। रुको। मेरा बेटा इन चीजों का आदी नहीं है। जब से वो पैदा हुआ उसने आसाइशें देखी हैं। इसका बचपन अपने बचपन जैसा मत बनाओ। तो आप क्या चाहते हैं? इसका बचपन आपके जैसा हो, ताकि बड़े होके इसकी शख्सियत भी आपकी जैसी हो। शट अप राबिया, ये मेरा बेटा है। तुम्हारे भाई जैसे किसी फकीर का बेटा नहीं है जो तुम उसे टैक्सियों में ख्वार करती फिरी हो। आपका बेटा जरूर है, लेकिन इसकी तरबियत मैं कर रही हूँ। इसको हर चीज की आदी करूंगी, और सबसे पहले मैं इसे रिश्तों का एहतराम सिखाऊंगी, जो आपने बिल्कुल भी नहीं। ये बकवास बंद करो। चलो सारे। पापा यहाँ ड्रामा क्रिएट मत करें, मेरे दोस्त मुझे देख लेंगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। प्लीज यहाँ से चले जाएं। अब मुझे कभी वापस मत लेने आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। चले मामा। सारे, सारे मेरी बात। सारे, सारे, सारे बाबा की बात सुनो। सारे, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। सारे रिश्तों का जिंदगी है, हिसार से तुम निकल के देखो। जहाँ रहोगे खटक रहेगी, कसक रहेगी। दानियाल, उनको सताना छोड़ दो, चैन से जीने दो उनको। मेरा बेटा है अम्मी, वो उसके आराम और सहूलत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा, और कौन से फर्ज निभाए हैं तुमने? अम्मी प्लीज, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ।
मुझे सारिम के लिए क्या करना ये मेरा प्रॉब्लम है। जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों जाते हो बार बार उसे लेने के लिए? अम्मी तो मैं क्या करूं? उसे सड़कों पर रुलने दो उसकी माँ के साथ। रुलने दो, रहने दो उसको उसकी माँ के पास, उसकी तरबियत के लिए बेहतर है। एक बात तो आप लोग अपने जहन से निकाल लें, मैं उसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मेरा बेटा है सारिम, मेरे साथ रहेगा, राबिया उसे मुझसे छीन नहीं सकती। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? जो भी करूंगा ना, आप बहुत जल्द देख लेंगे। बच्चों, बच्चों, क्या हुआ? मेरे आने का पता नहीं चला आपको? सॉरी, मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि मुझे अपने बेटे के लिए एक शेल्टर बनाना है, एक ऐसा साहिबान कि कोई भी उसे मुझसे ना छीन सके। कौन छीन रहा है उसको आपसे? तानियार? उन्हें लगता है कि मैं एक कमजोर औरत हूं, कि मैं अपने बेटे को वो आसाइशें नहीं दे सकती जिनका वो आदी है। हाँ, हर एक उसका नाकारा मामू है जो उसकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फसी? तुमने इतना किया है हमारे लिए, तुमने हमें अपने घर में पनाह दी है। तुम ना होते तो ना जाने हम कहाँ होते। बच्चों, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका हूं तो ये घर भी आपका हुआ, और मेरे आपसे कितने रिश्ते हैं, बहन, माँ, दोस्त। आप ये बात कैसे कर सकती हैं? अच्छा सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, मगर आइंदा आपने बोला ना, मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा आपसे। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। सुनो, अपने कमरे में जाओ, वजीहा को टाइम दिया करो। सोचती होगी कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी उलझने हैं, ऊपर से हम भी आ गए। उसने कहा है कुछ आपसे? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी। मैं सोचती हूँ। मत सोचा करें, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। अच्छा सुनो, कल मैं सारिम के स्कूल जाऊंगी। क्यों? वहां पे जॉब की वैकेंसीज हैं, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। क्या? मैं आपको जॉब करने की इजाजत नहीं देता, सॉरी। क्यों फंसी? इसमें क्या बुराई है? वो शख्स सोचेगा कि मैं अपनी बहन और अपने भांजे को नहीं सपोर्ट कर सकता। तो सोचने दो उन्हें। फंसी, इस वक्त हमें जज्बाती होके नहीं बल्कि समझदारी से काम करना है। हम मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सकेंगे। मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ फंसी। लेकिन बच्चों, बस ना फंसी, प्लीज अपनी अना को एक साइड पे रखो। फंसी,
मिलजुल के फासला तय करेंगे तो थकावट भी नहीं होगी और मंजिल भी ज्यादा जल्दी करीब आ जाएगी। सुनो, अपने कमरे में जाओ, वजीहा को टाइम दिया करो। सोचती होगी कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी उलझने हैं, ऊपर से हम भी आ गए। क्या आपको सारिम और बज्जो के आने पे कोई एतराज तो नहीं है? मुझे भला क्या एतराज होगा? आप ये सोचती होंगी ना कि वो यहाँ मुस्तकिल आ गए हैं और हम पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। और वैसे भी आप उनके भाई हैं, उनका पूरा हक है आप पर। माँ बाप बहन भाई पहले से इंसान की जिंदगी में होते हैं, बीवी तो बहुत बाद में आती है। और इसका हर किस की मतलब नहीं होता कि वो आकर उन रिश्तों को आपसे दूर कर दे जो आपके इतने करीब हो। हैरत हो रही है मुझे आपकी सोच पर। या आप ये सब कुछ मजबूरन कह रही हैं? मजबूरी कैसी? क्योंकि आप मेरे साथ हैं और वैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जैसी मैं चाहता हूँ। मजबूरी को दरमियान से निकाल दें। हाँ, लेकिन ये सच है कि मैं वैसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसा आप चाहते हैं। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। वालेकुम अस्सलाम। आज आवाज से बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? जी फुप्पो, फुप्पो मुझे सारिम के स्कूल में जॉब मिल गई है, टीचिंग की। टीचर की जॉब मिल गई? जी, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। बेटा तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? फुप्पो बस ना, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, चाहे वो मेरा भाई या शौहर क्यों ना हो। राबिया बेटा, तुम्हारा खर्चा मैं खुद तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम दानियाल से एक पाई नहीं लोगी। यकीन करो मेरे पास सेविंग है मेरी। नहीं फुप्पो, तो मैं दूसरों पर डिपेंड कर करके थक गई हूँ। मैं खुद से खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे भी पता हो कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ जिंदगी में। बेटा वो दूसरे कोई गैर तो नहीं है ना? फुप्पो प्लीज, मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला है, खुद पर एतमाद किया है। वो एतमाद मत तोड़िए। बेटा फसी से बात की है तुमने? जी, रात को बातों बातों में मैंने उससे बता दिया था। वो अंडरस्टैंड करता था, बहुत सपोर्टिव है। ठीक है बेटा,
जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अब नाराज तो नहीं है? नहीं, खुश हूँ तुम्हारे लिए, और दुआ गो भी। थैंक यू। बस इसी तरह आपने मेरे लिए दुआएं करते रहे। अच्छा फूफो, वो छुट्टी होने वाली है, मैं इंशाल्लाह शाम को घर पहुंच के आपको कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो, आपकी बहू तो स्कूल में स्थानी बनने वाली है। अपने काम से काम रखो, मुझसे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं तो आपको मुबारकबाद दे रही हूँ, आप है कि खफा हो रही हैं? मुझे तो अपनी अकल पर हैरत हो रही है कि मैंने क्या सोचकर तुम्हें फंसी के लिए पसंद किया था। इतनी तजर्बेकार होने के बावजूद मुझे तुम्हारा घिनौना चेहरा नजर क्यों नहीं आया? अपनी जुबान बंद करके रखें। 2 को तो मैं निकाल चुकी हूँ ना इस घर से। आप भी बहुत जल्द चलती फिरती नजर आएंगी। अकल के अंधे बेटों की आंखों पर बीवी की चालबाजी की पट्टी बंधी हुई हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। मेरा बेटा कितना ही बेवकूफ क्यों न सही, मगर इतना कम अकल नहीं है कि तुम्हारे कहने पर अपनी मां को उसी के घर से निकाल दे। इस खुशफहमी में मत रहना। सुन लिया आपकी अम्मी की क्या राय है मेरे बारे में? तुम मेरे मुंह लगती ही क्यों हो? राबिया यहां से जा चुकी है, वो उस्तानी बने या कुछ और। उस्तानी? क्या मतलब? कसक रहेगी, कसक रहेगी। Sorry, one second. Hey, मैम, इस मीटिंग में मैं फ्री होकर बात करता हूँ। बस बहुत हो गया दानियाल अहमद, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? आप अभी के अभी घर आए इसी वक्त। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सब मीटिंग में हूँ, अभी नहीं आ सकता। मीटिंग माय फॉल्ट? अगर आप इसी वक्त घर नहीं आए ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। अच्छा ठीक है, आता हूँ। सॉरी चलो, मेरे घर में थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है। बाकी पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी हाँ, मुझे सारिम के स्कूल में नौकरी मिल गई है। बच्चों, लेकिन इसकी क्या जरूरत है भला? जरूरत है विजया, बस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन फसी को जरूर बुरा लगेगा। मैं उसे बता चुकी हूँ। अरे राबिया बेटा, वजह अभी भी ठीक ही तो कह रही है। भला आपको क्या जरूरत है नौकरी करने की? तो आप भी तो इस उम्र में काम करती, तो मैं क्यों ना करूँ? अरे बेटा, मेरी तो मजबूरी थी ना। मुझे भी जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे बेटे का बोझ मेरे भाई पे हो। अगर हम इकट्ठे कोशिश करेंगे तो जिंदगी का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। मेरी बात तो आपको समझ आएगी नहीं, फसी आपको खुद समझाएगी। खाना खा। क्या हुआ? जितना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे शादी किस लिए की थी? कि आपकी अम्मी मुझे बातें सुनाती रहे, ताने देती रहे और मेरी शक्ल को घिनौना कहती रहे? अम्मी ने ये सब कुछ कहा तुमसे? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सारा दिन मुझे बातें सुनाती रही हैं वो। ईमान, जब तुम्हें पता है कि वो हमारी शादी से खुश नहीं है, तो कम से कम तुम ही थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। क्यों? मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं क्यों सहूं उनकी बातें? मैं राबिया नहीं हूं। तुम राबिया बन भी नहीं सकती। उसके जैसा सब्र,
बर्दाश्त तहम्मुल तुम में भला कहां। प्लीज खुदा के लिए आप हमें हमारे हाल को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हारी बीवी के मुंह में गज भर की जबान है। इसको न रिश्तों का तकद्दुस है, न बड़ों का लिहाज है, किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। इसको समझाने के बजाय उल्टा तुम मुझे समझा रहे हो। देख लिया आपने, सुन लिया आपकी अम्मी की क्या राय है मेरे बारे में। तुम मेरे मुंह लगती ही क्यों हो? राबिया यहां से जा चुकी है, वो उस्तानी बने या कुछ और, तुम्हें उससे क्या मतलब? उस्तानी? क्या मतलब? बेटा तुम तो उसे उसके हक से महरूम कर चुकी हो, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब वो मुझे ऐसे जलील करेगी? वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर। वो जानबूझकर ही ऐसा करी अम्मी। पहले मेरे बेटे को टैक्सी में घुमाती है, अब स्कूल में नौकरी करेगी वो। तुम्हारी आंखों पर तो इस लड़की ने पट्टी बांधी है, तुम्हें समझाना बेकार है। अम्मी प्लीज आप उसे फोन करें, उसे कह के कहीं और नौकरी ढूंढ ले। इस शहर में इज्जत है हमारी, लोग सुनेंगे तो क्या बातें करेंगे? आप बताएं मुझे। लोगों की बड़ी परवाह है तुम्हें, हैं? अल्लाह से नहीं डरते हो? अम्मी आप हर मामले में ये बात दरमियान में क्यों ले आती हैं? ले आऊंगी क्योंकि वो ही सिर्फ हमारे बीच में। खुद से बात करता हूं। उससे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है दानियाल। पड़ गई ठंडक दिल में? नहीं, वो तो उस दिन पड़ेगी जिस दिन आप इस घर से रुखसत होंगे। उजाला में है किसका डर, न अंदर अंधेरा, अंधेरा में कोई खौफ। बच्चों आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली। मनमानी नहीं, थोड़ी सी कोशिश की थी, कामयाब हो गई। आपको लगता है कि आपका ये कमजोर भाई आपकी और भांजे की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता? अव्वल तो मेरा भाई कमजोर नहीं, और दूसरा उसे अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभानी आती है। मैं बस ये नहीं चाहती कि सारिम भी एक और राबिया और फसी बन जाए। मैं चाहती हूँ कि ये एक पुरएतमाद इंसान हो, जिसके सर पे दूसरों की इनायतों का बोझ ना हो। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है मामू, और आप देखिएगा मैं बहुत जल्द बड़ा हो जाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा और बहुत सारे पैसे लाकर मम्मा के हाथ में रख दूंगा। अरे वाह, हमारे भांजे के तो बड़े नेक इरादे हैं। और इन्हीं इरादों से कामयाबी होती है, फिर अल्लाह भी हमारी मदद करता है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं हासिल कर सकते, इसीलिए तो अल्लाह ने कोशिश और काम का वजूद रखा है। और दुआ का भी। दुआ का भी। बस आप और दादू मेरे लिए दुआ करते रहेगा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। पढ़ो। कहाँ तक पहुंची है पढ़ाई? ना पूछो। चलो मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सारे मैंने कहा ना घर चलो। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। सारे यहाँ तमाशा मत करो। तमाशा आप कर रहे हैं, उसने कहा ना उसने आपके साथ नहीं जाना। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए नहीं, और राबिया के होते हुए ऐसा नामुमकिन है। तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये मैं तुम्हें कई बार कह चुका। अगर तुमने राबिया को तलाक दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, और खबरदार जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे को कंधा देने मत आना। हिसाब से तुम निकल के देखो, जहां रहोगे खटक रहेगी
कसक कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। तुम क्यों आए हो यहाँ? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे? ये मेरा घर है दानियाल अहमद, यहाँ तुम्हारी हुक्मरानी नहीं चलेगी। सही बात है। वैसे ऐसा घर तुम्हारा ही हो सकता है। घर रिश्तों से बनते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास रिश्ते हैं। सिर्फ लफ्ज़ी से जिंदगी नहीं गुजरती किसी की। इस घर को देख रहे हो? तुम्हारी जिंदगी की नाकामी की कहानी सुना रहा है, लेकिन मैं अपने बेटे को यहाँ रहने नहीं दे सकता। तो ले जाओ, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मेरे साथ। सॉरी। दानियाल, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जबरदस्ती नहीं जा सकते। सारिम, दानियाल, रुको। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप मुझे लेना है तो भूल जाए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। अच्छे तरीके से जानता हूं तुम किसकी जबान बोल रहे हो। ये मेरा खुद का फैसला है। मैं आपके घर आपकी नई बीवी के साथ नहीं रहने वाला। शट अप सारिम। अपने बेटे को मैं कोर्ट के जरिए हासिल कर ही लूंगा। और कोर्ट भी मेरे हक में ही फैसला करेगी, एक मामूली से टीचर के हक में नहीं। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि मैं एक टीचर हूँ, कोर्ट ये देखेगी कि मैं उसकी माँ हूँ। टीचर, तुम ये नौकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शायद तुम्हें अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने में क्यों तुली हुई हो तुम? टीचिंग एक बाइज्जत पेशा है, इसमें बेइज्जती कैसी? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जानबूझकर करी हो ना, तो अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए, है ना? तुम कल ही स्कूल जाओगी और अपना रेजिग्नेशन दोगी। आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी हुक्म की पाबंद नहीं रही। अब मैं वही करूंगी जो मैं अपने लिए मुनासिब समझूंगी। कसक रहेगी। आपसे रिश्ता है प्यार